आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो रोपवे और लोहरदगा मामले में मृतक आश्रितों को मिलेंगे 5-5 लाख, जांच के भी आदेश। रोपवे हादसा और झारखंड के लोहरदगा में हुई हिंसक झड़प के मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने दोनों ही घटनाओं में मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने की घोषणा की है। इन दोनों हादसों में मृतकों के आश्रितों को राज्य सरकार 5-5 लाख रुपए मुआवजा राशि देगी। यह निर्णय उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। साथ ही दोनों घटनाओं में घायल हुए लोगों का इलाज राज्य सरकार कराएगी। अफसरों को इसके लिए निर्देश भी दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर बोले रामेश्वर उरांव, दोषियों को किया जाएगा दंडित। झारखंड में रामनवमी के समय हुई हिंसा को लेकर प्रदेश के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने हिरही भोक्ता बागान क्षेत्र के हालात का मुआयना किया। उन्होंने अपने गृह क्षेत्र लोहरदगा का भी दौरा किया। यहाँ वित्त मंत्री ने कहा कि रामनवमी उत्सव के समय यहाँ हुई हिंसा अपराधियों के षड्यंत्र का परिणाम है। वहीं लोहरदगा में 10 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के समय दंगे एवं ईंट पत्थरबाजी हुई थी। इस मामले में एक शख्स की जान चली गई थी तथा लगभग 12 अन्य घायल हो गए थे। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष हेमंत सोरेन सरकार के तहत प्रदेश भर में शांति कायम थी। वहीं वित्त मंत्री उरांव ने आश्वासन दिया कि पुलिस द्वारा अपराधियों की पहचान की जाएगी तथा उन्हें दंडित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 14 मई से पंचायत चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी। चुनाव आयोग ने लाउड स्पीकर पर लगाया प्रतिबंध। झारखंड में 14 मई से पंचायत चुनाव शुरू होने जा रहे हैं। इसी चुनाव को ध्यान में रखते हुए झारखंड निर्वाचन आयोग के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्य में आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग के द्वारा लाउड स्पीकर को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है। 14 मई से झारखंड में पंचायत चुनाव शुरू होने वाले हैं। ये चुनाव 4 चरणों में होने वाले हैं। पहले चरण का मतदान 14 को होना है। इसके बाद दूसरे चरण का मतदान 19 को होना है। इसके 5 दिन बाद तीसरे चरण का मतदान 24 मई को और चौथे चरण का मतदान 27 मई को होना है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए लाउड स्पीकर पर गाइडलाइन जारी की गई है। इसी के आधार पर स्थानीय भवनों और वाहनों पर लगे लाउड स्पीकर का भी प्रयोग प्रतिबंध किया गया है। जानकारी के मुताबिक 6 बजे से पहले व रात के 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं बजाया जाएगा। साथ ही इस मामले में संबंधित प्राधिकारी के बिना अनुमति के स्पीकर नहीं बजाया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द ही देवघर एयरपोर्ट से शुरू हो जाएगी उड़ानें। जानिए पूरी जानकारी। झारखंड के देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इस महीने के अंत तक कई उड़ानें सेवाएं शुरू हो जाएगी। डीजीसीए ने देवघर एयरपोर्ट को इसके लिए लाइसेंस जारी कर दिया है। इस लाइसेंस को 11 अप्रैल को जारी किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयरपोर्ट पर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। देवघर एयरपोर्ट के डायरेक्टर संदीप ढिंगरा ने बताया कि आधा दर्जन एयरलाइंस कंपनियों ने इस एयरपोर्ट से फ्लाइट सर्विस शुरू करने पर सहमति जताई है। फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी और स्लॉट तय करने के बाद सेवाएं शुरू की जाएगी। शुरू में डोमेस्टिक उड़ानें शुरू की जाएगी। इंटरनेशनल उड़ानें दूसरे चरण में शुरू की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर रोपवे हादसे के लिए स्थानीय प्रबंधन जिम्मेदार। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को मिले नौकरी, बोले इरफान अंसारी। देवघर के त्रिकुट पर्वत पर हुए रोपवे हादसे में मृत लोगों के परिजनों के लिए जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने सरकारी नौकरी की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने हादसे के लिए प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 12 अप्रैल मंगलवार को हुई बैठक में झारखंड सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे का पहले ही ऐलान कर दिया है। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने त्रिकुट रोपवे हादसे देवघर पर दुख व्यक्त किया है। साथ ही इस घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है। उन्होंने राज्य सरकार से प्रत्येक परिवार के आश्रित के लिए सरकारी नौकरी और अधिक से अधिक मुआवजा राशि देने की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मौसम विभाग ने कहा कि दिन के 12 बजे से 4 बजे तक घर से निकलने से बचें। पहली बार ऐसा हुआ है कि झारखंड की राजधानी रांची में इतनी गर्मी पड़ रही है। रांची के 56 साल का रिकॉर्ड टूट सकता है। रांची का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार अब अप्रैल माह भी सूखा रहेगा। बारिश होने के आसार कम है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा कि दिन के 12 बजे से 4 बजे तक घर से निकलने से बचें। बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। धनबाद, जमशेदपुर, संथाल परगना, पलामू समेत झारखंड के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सबसे ज्यादा तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में रिकॉर्ड किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान गढ़वा में 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड देवघर रोपवे हादसे का जिम्मेदार कौन? कोर्ट 26 अप्रैल को करेगा सुनवाई, मामले की जांच के लिए कमेटी का भी गठन किया जाएगा, बोले बन्ना गुप्ता। झारखंड के देवघर त्रिकुट पर्वत पर रोपवे हादसा मामला गर्मा गया है। इधर देवघर रोपवे घटना पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। झारखंड हाईकोर्ट इस मामले में 26 अप्रैल को सुनवाई करेगी। कोर्ट ने इसकी उच्च स्तरीय जाँच करने को कहा है। इससे पहले राज्य को एक हलफनामे के जरिए विस्तृत जाँच रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। देवघर रोपवे हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर बड़ा सवाल बना हुआ है। देवघर रोपवे घटना पर रांची में बुधवार को झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने इस मामले की जांच के लिए निर्देश दिए हैं और कमेटी का भी गठन किया जाएगा। पूरी सरकार इस घटना को लेकर गंभीर है। मामले में जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड पंचायत चुनाव, अधिकतम 2 नामांकन पत्र कर सकेंगे दाखिल, प्रत्याशियों को देनी होगी संपत्ति की जानकारी, बताना होगा आपराधिक रिकॉर्ड। झारखंड में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सभी पदों के उम्मीदवारों को भी लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव की तरह नामांकन पत्र दाखिल करते समय अपने एवं अपने आश्रितों की चल अचल संपत्ति, आय, देनदारी, उन पर चल रहे आपराधिक मामलों, कारावास की सजा या किसी प्रकार के लगाए गए अर्थदंड आदि की जानकारी देनी होगी। यह जानकारी उन्हें स्व घोषणा पत्र एवं शपथ पत्र के रूप में नामांकन पत्र के साथ देनी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश सभी उपायुक्तों को भेज दिया है। सभी पदों के उम्मीदवारों को 2 प्रारूपों में यह शपथ पत्र दाखिल करना होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स में शासी परिषद की बैठक से पहले रिम्स के डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को करनी पड़ी मीटिंग। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की 54वीं शासी परिषद की बैठक से पहले असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर चिकित्सकों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से 12 बजे शुरू होने वाली रिम्स शासी परिषद की बैठक देर से हुई। प्रदर्शन करते रिम्स के डॉक्टरों का कहना है कि नियम के विरुद्ध बाहर से मनपसंद डॉक्टरों को प्रवेश दिलाने की साजिश हो रही है। आंदोलित डॉक्टरों ने रिम्स में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि रिम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर का प्रमोशन लंबित है। इसके अलावा प्रोफेसर का पद खाली नहीं होने के बावजूद नियुक्ति निकाली गई है, जो गलत है। रिम्स के डॉक्टर इसी का विरोध कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रोपवे हादसे के असली हीरो पन्ना लाल को सरकार करेगी सम्मानित, बचाई थी कई जिंदगियां। देवघर त्रिकुट पर्वत पर रोपवे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालकर असली हीरो बने पन्ना लाल को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सम्मानित करने जा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। रविवार शाम 4 बजे त्रिकुट पहाड़ पर रोपवे की ट्रॉलियां आपस में टकरा गई थी। इस हादसे में करीब 1 दर्जन ट्रॉलियां हवा में लटक गई थी, जिसमें 60 से अधिक लोग सवार थे। घटना के बाद स्थानीय लोगों के अलावे ITBP, NDRF और स्थानीय प्रशासन ने 3 दिनों तक रेस्क्यू अभियान चलाकर लोगों को निकाला। इस हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पन्ना लाल के कार्यों की जमकर सराहना की जा रही है। रोपवे मेंटेनेंस में बतौर कर्मचारी कार्यरत पन्ना लाल हादसे के दिन से ही लोगों को निकालने में जुटा रहा। घटना की सूचना स्थानीय लोगों को देकर पन्ना लाल ने रोपवे में फंसे लोगों को कंधे पर उठाकर पहाड़ और पत्थरों के बीचों बीच से जंगल पार कर हॉस्पिटल पहुंचाया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आदिवासियों के हितैषी नहीं है सीएम हेमंत सोरेन, जयराम महतो ने स्थानीय नीति पर बोला हमला। चक्रधरपुर के इंटकाटा गांव में मोरांग टाण मैदान में मंगलवार की शाम झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति चक्रधरपुर का महाजुटान कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पर खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति के लिए हुंकार भरी गई। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और कोलियरी से आए युवा नेता टाइगर जयराम महतो थे। उन्होंने झारखंडी हितों को लेकर अपनी बात को रखी। उन्होंने कहा कि 88 सालों की संघर्ष के बाद हमें अलग झारखंड मिला है। 1912 में पहली बार झारखंड को अलग करने की गूंज उठी थी। 88,000 लोगों ने बलिदान दिया, तब जाकर झारखंड मिला। अब हम सभी को झारखंडी कैसे मान लें? जिस तरह बंगाल में रहने वाले हर व्यक्ति बंगाली नहीं, बिहार में रहने वाले हर व्यक्ति बिहारी नहीं, तो झारखंड में रहने वाला हर व्यक्ति झारखंडी कैसे हो सकता है? और इस अन्याय से लड़ने के लिए कोयला नगरी से आवाज बुलंद हुआ, क्योंकि बिना कोल्हान के सहयोग से झारखंड मिलना संभव नहीं था।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो हर माह कम से कम एक बार नगर बोर्ड की बैठक होगी जरूरी। झारखंड नगर पालिका अधिनियम को राज्यपाल ने दी स्वीकृति। राज्यपाल रमेश बैस ने नगर विकास व आवास विभाग द्वारा तैयार नगर पालिका पार्षद के कार्य संचालन नियमावली को स्वीकृति प्रदान कर दी है। राज्यपाल ने झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 89 व 590 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वीकृति प्रदान की है। इस नियमावली को झारखंड नगर पालिका परिषद बैठक प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 2022 कहा जाएगा। इसका विस्तार पंचायत क्षेत्र एवं कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर पूरे झारखंड में होगा। अब इस नियमावली के तहत नगर पालिका अपने कार्य के संचालन के लिए प्रत्येक माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहरदगा में संवेदनशील इलाकों पर ड्रोन से की जा रही है निगरानी। लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के हिरही गांव में 10 अप्रैल की शाम रामनवमी शोभा यात्रा पर पथराव के बाद भड़की सांप्रदायिक हिंसा एवं इससे उत्पन्न तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। रामनवमी की रात 1 दर्जन वाहनों और 3 घरों को फूके जाने के बाद पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी सोमवार की देर रात उपद्रवियों ने जहां हेहल गाँव में झोपड़ी नुमा एक होटल में आग लगा दी थी, वहीं मंगलवार की रात शहर की अमला टोली बुचन गली में फिर पत्थरबाजी हुई। इसके बाद क्षेत्र में फिर तनाव व्याप्त हो गया। एहतियात के तौर पर अफवाह फैलाने से रोकने के लिए रामनवमी की आधी रात से ही जिले में इंटरनेट सेवा ठप कर दिए जाने के बाद प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के लिए मंगलवार को SIT का गठन कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची विश्वविद्यालय में बदले गए कई विभागों के नाम। एकेडमिक काउंसिल की बैठक में लिया गया निर्णय। रांची विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का नाम बदल गया है। अब यह विभाग स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाएगा। यह निर्णय बुधवार को रांची विश्वविद्यालय के कुलपति कामिनी कुमार की अध्यक्षता में आयोजित एकेडमिक काउंसिल की बैठक में लिया गया है। इसके साथ ही कई विभागों के नाम बदलने से संबंधित प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर सुल्तानगंज के बीच आज से प्रतिदिन चलेगी पैसेंजर ट्रेन। बिहार और झारखंड के लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आज से देवघर सुल्तानगंज के बीच प्रतिदिन पैसेंजर ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। इसको लेकर रेलवे ने दिशा निर्देश और टाइम टेबल जारी कर दिया है। खबर के अनुसार इस ट्रेन के परिचालन होने से यहां के लोगों को काफी फायदा होगा तथा उन्हें आने जाने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। इस ट्रेन की शुरुआत से झारखंड के विभिन्न जिलों के बीच रसद की ढुलाई के साथ परिवहन सुविधा सुनिश्चित होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो माओवादियों को बड़ा झटका, गिरफ्तार हुआ झारखंड बिहार का टॉप कमांडर विजय आर्या। नक्सलियों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए माओवादियों के झारखंड बिहार के टॉप कमांडरों में से एक विजय आर्या को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के गया के रहने वाले विजय आर्या को सासाराम से गिरफ्तार किया गया है। माओवादियों के मध्य जोन का सुप्रीम कमांडर विजय आर्या 2018 में जेल से बाहर निकला था और गया के छगरबंधा में कैंप कर रहा था। विजय आर्या की गिरफ्तारी को नक्सली संगठनों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।